नहीं रोकर से गई। स्टार बल्लेबाजी के तो फील्डिंग उसको बाद में करवा, बल्लेबाजी स्टार कर रही कौन सा? बल्लेबाजी कौन सी टीम कर रही है? उसको लास्ट में करते, कोई दिक्कत है क्या? हाँ हाँ दिक्कत है, रुको लास्ट में करते। अच्छी बॉल उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल वहां फील्डर के हाथों से छिटकी, जिसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया है और बल्लेबाज को जीवन दान भी मिला है और 2 रन के साथ खाता भी खुला है। बॉलर कौन है बॉलर? बॉलर से नेम भाई प्रशांत सिंधे, जो अपने टीम के अच्छे बॉलर हैं। उन्होंने इसके पीछे भी मैच जो हुआ था पहले ओवर बहुत अच्छी पावर प्ले बॉलिंग की थी। और प्रशांत बल्लेबाज का नाम भाई प्रमोद है। प्रमोद स्ट्राइक पर होंगे। भरत स्ट्राइक पर होंगे, अन स्ट्राइक पर होंगे प्रमोद। जो 2 रन बने से भरत बने ना। भरत ने अपना 2 रन से खाता खोला, इसी के साथ प्रशांत सिंधे दौड़ते हुए भरत के प्रमोद के लिए, और यहाँ भी चांस बन सकता था, लेकिन भाग्य ने उनका साथ दिया और उसी के साथ उन्होंने अपना खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला। जो वो काली टोपी वाले हैं भरत है, नहीं व्हाइट वाले, अच्छा अच्छा वो है प्रमोद। 1 रन भाग 3 है। हाँ भैया हेलो, यही ग्राउंड वही पे ही भाई यादव पूरा दिन अब यही है शाम क्या आवा या जनाबा यहाँ बड़ी सुंदर हवा चलत रही है। इसी के साथ प्रशांत सिंधे दौड़ते हुए नायर के लिए, नायर नाम बा? अरे वो भैया लास्ट मैच का उसने ऑनलाइन किया ही नहीं है, मैं बोला कर दे वरना फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, वही करवा रहे बड़ा। मेरी बात सुनो, वो क्या नाम है जो टोपी वाला व्हाइट वाला? कौन सा? व्हाइट टोपी वाले का नाम? वो भरत। भरत। भरत ये कौन है? दीपक है? अरे नहीं, आपको बोला ना मैं ये भरत। क्या नाम है भरत और? भरत और प्रमोद। हाँ भरत वो है व्हाइट। इसी के साथ स्ट्राइक पर होंगे भरत। प्रशांत अपने बॉलिंग मार्ग पर छोटे से रन के साथ और कंधे के सहारे बॉल को गति देते हैं। अच्छी बॉल और उसी खूबसूरत तरीके से बॉल को उठाया है शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बहुत ही सुंदर तरीके से भारत के बाजू में क्या ताकत है, सेकंडों में अपने आप को एडजस्ट किया और बॉल को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रन के लिए। स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीच से भेजा है बॉल को सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बहुत ही अपने आप को इतना जल्दी सेटअप किया और बॉल को सीधा हवाई यात्रा पे भेजा, एक काबिले तारीफ है। भरत एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने उसी का मुजाहरा पेश किया है और देखना है अपने आप को कहां तक ले जा पाते हैं। बॉल खोजी जा रही, कुछ प्राकृतिक और कारण मिल गई और फील्डरों के माध्यम से बॉल पहुंचा दी गई मैदान पर। एक बार फिर से शिंदे अपने बॉलिंग मार्ग पर, उनके सामने फिर से भरत स्ट्राइक पर तैयार। सिंधे दौड़ते हुए भरत के लिए, भरत तैयार और अच्छी बॉल थी, लेकिन हमें एम्पायर का निर्णय का इंतजार होगा। वाइड बॉल, जो भी व्हाइट और नो का सिलसिला चला है तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है किसी भी टीम की तरफ से। एक बार फिर से सिंधे बॉलिंग मार्ग दौड़ते हुए, उनके सामने भरत तैयार, फ्रंट फुट पर आकर के फिर से बॉल को डीप फाइन लेग की तरफ खेला है। अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा हमें। 6 रन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से भरत ने तूफानी शुरुआत दी है अपनी टीम को। बहुत ही तूफानी शुरुआत पावर प्ले में, जितनी भी तारीफ किया जाएगा उतना ही कम। कई बोल रही हो? 4 5 5 बॉल, 5 बॉल। भारत ने बहुत ही सुंदर शुरुआत दी थी अपनी टीम को। जिस टीम की शुरुआत की जरूरत होती है टीम को वही दिया है। इसी के साथ सिंधे दौड़ते हुए मतलब उठाकर फिर से मारने का प्रयास था, लेकिन बाउंस को नहीं पढ़ पाए। जो उन्हें उम्मीद थी उससे कहीं नीची रही बॉल और बाकी का कार्य विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। टोटल स्कोर हुआ, टोटल स्कोर हाँ 17 रन। किशन हुआ कहाँ चला गया? पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो चुका है। हर टीम की एक सोच होती है कि पावर प्ले में कितनी तेजी से शुरुआत किया जाए।
लेकिन यहाँ पर अभी तक भारत ने वो कार्य करके दिखाया है अपनी टीम के लिए। अब उनके स्ट्राइक पर होंगे प्रमोद। बॉलर्स नेम भाई? शमशीर, तबरेज। तबरेज शमसी बॉलिंग पर आए हैं। अपने स्पेल का पहला और पावर प्ले का टीम का दूसरा ओवर। तबरेज शमसी। इसी के साथ तमरेज फील्ड में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। पावर प्ले दो ये खिलाड़ी बाहर रह सकते हो, दो ही तीन खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं। तबरेज शमसी दौड़ते हुए प्रमोद के लिए अच्छी बॉल, ब्लॉक होल में डाला बॉल को, हवा में बल्ला चलाए बॉल को, उनको बुल की तरह छकाती हुई, लेकिन एक रन से दोनों बल्लेबाजों को नहीं रोक पाएंगे। भाई है कि बल्ले से अंपायर से भाई? अरे काहे के ना यार, सब कुछ बताओ भाई, सब जाए मत। अरे नहीं भैया, वो सब एक बार भाई ने कोई मांगा ही नहीं है, अब तक क्योंकि मैच मांगे नहीं है। एक बार फिर से तबरेज शमसी के बाद बॉल पहुंचा दी गई है। अब स्ट्राइक पर होंगे आकड़ बल्लेबाज भरत, जो कि आंधी और तूफान की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना है किसी बल्लेबाज को आज बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने अपने इरादा जता दिए हैं, मैं इसी हिसाब से बल्लेबाजी करूंगा, कोई भी बॉलर हो। तबरेज शमसी दौड़ते हुए भरत के लिए। भरत तैयार। अच्छी बॉल थी, उतनी ही खूबसूरत तरीके से बॉल को डिप पॉइंट पर ढकेला है बॉल को। जब तक बॉल फील्ड होगी, दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक बदल लिया है। अगर उनके पास ताकत है तो नजाकत भी है, यही एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। हर बॉल को ताकत से नहीं खेला जा सकता है। बहुत ही सुंदर बॉल थी, उतनी ही सुंदर तरीके से भरत ने बॉल को ढकेला है पॉइंट की तरफ। एक बार फिर से तबरेज दौड़ते हुए प्रमोद के लिए। प्रमोद तैयार। अच्छी बॉल थी, उठाया है बॉल को, लॉन्ग ऑफ की तरफ आ रही। जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन चुरा लिए। इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ 20 रन। दूसरा ओवर तबरेज शमसी के द्वारा प्रगति पर। इस टूर्नामेंट को जैसे जैसे आगे बढ़ रही, वैसे वैसे अपने रंगत दिखा रही। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी संभव। अब सामने होंगे भरत। इसी के साथ तमजे शमसी दौड़ते हुए भरत के लिए। बॉल को कलाई से घुमाया है, बाहर से अंदर की तरफ लाया, लेकिन बॉल बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फिर फाइन लेग की तरफ गई। जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन चुरा लिया। इसी के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 21, 21 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर एवरेज के द्वारा। एवरेज शमसी दौड़ते हुए सामने होंगे प्रमोद। अच्छी बॉल थी, उसी खूबसूरत तरीके से बॉल को उठाया है डीप मिड विकेट के ऊपर, डीप कवर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा। 6 रन। तरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बदलता है। अगर भरत उठाकर मार सकते हैं तो प्रमोद भी कम नहीं। उन्होंने अपने हाथ खोल दिए हैं। बहुत ही तेजी से आक्रमण किया है बॉलर के ऊपर अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही सुंदर शुरुआत। एक बार फिर से तबरेज प्रमोद के लिए दौड़ते हुए। प्रमोद तैयार। कलाई से बॉल को घुमाया है, लेकिन सुंदर तरीके से पॉइंट और डिप पॉइंट के ऊपर से बॉल को उठाया है। जब तक फील्डर फील्ड बॉल को फील्ड करेंगे, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिया है। वहां पर कैच हो सकता था, लेकिन गैप में बॉल गई, दोनों फील्डर के बीच में जाके बॉल गिरी, जिसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन के रूप में उठाया। इसी के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 29, 29 रन। ओवर समाप्त होगी हो, और 2 ओवर की समाप्ति पर 29 रन। पावर प्ले की समाप्ति। और खिलाड़ी कुछ आपस में विचार विमर्श करते हुए। मैं अंपायर से मैं चाहता हूं कि समय का विशेष ध्यान दें। उनसे मेरी आग्रह है, विनती है कि समय का विशेष ध्यान दें। आगे अभी और भी मैच होने बाकी हैं। पावर प्ले की समाप्ति हो गया।
अपने बॉलर से नेम भाई, बॉलर का नाम भाई किरण। किरण अपना स्पेल का पहला, टीम का तीसरा। पावर प्ले की समाप्ति पर फील्ड को थोड़ा फैला दिया गया है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को और बाउंड्री के नजदीक भेज दिया गया है, हाई लेग को और पीछे की तरफ धकेला गया है। डीप मिड विकेट पर प्रजापति जी अभी आ गया, कुछ बॉलर से सलाह ले रहे हैं, उनको आगे बुलाया गया है। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है, कट स्लिप को थोड़ा और नजदीक बुलाया गया और मिड विकेट और डीप कवर को थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा एकदम बाउंड्री की तरफ धकेल दिया गया है, एकदम कैच के लिए। कि भरत को जानते हैं, भरत बहुत तेजी से प्रहार करते हैं। किरण एक लंबे तरफ के साथ दौड़ते हुए अच्छी बॉल, और उसने खूबसूरत तरीके से बॉल को स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच से खेला है। हमें अंपायर के निर्णय का इंतजार होगा। अंपायर निर्णय 4 रन। 60 पिच बॉल थी और भरत ने बैकफुट पर जाकर अपने बॉडी का वेट बाएं पैर पर लाए और सीधा 60 फाइन लेग की तरफ बॉल को खेला, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। किरण आते ही उनके ऊपर प्रहार किया है भरत ने। भरत ने अपने इरादे को जता दिए हैं, मैं इसी अंदाज में बल्लेबाजी करूंगा, कोई भी बॉलर आए। एक बार किरण दौड़ते हुए ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे भरत को। अच्छी बॉल देते, अच्छी तरीके से ड्राइव भी किया, बॉल को मिड विकेट की तरफ जा रही है। फील्डर जब तक बॉल को फील्ड करेगा, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया है। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। किरण एक लंबे रन से बॉलिंग करते हैं, अच्छे बॉलर हैं। अब देखना होगा स्ट्राइक पर होंगे प्रमोद। एक बार फिर से किरण तैयार, लंबे रन के साथ स्ट्राइक पर प्रमोद तैयार किरण के लिए। अच्छी बॉल और अच्छे तरीके से बॉल को पिच की गहराई का इस्तेमाल किया और बॉलर के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेजा है 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छी शुरुआत। 80 मीटर की सिक्स लगाया अभी प्रमोद ने। बहुत ही महंगे साबित होते हुए किरण, भरत और प्रमोद दोनों ने आक्रमण बोला है, धावा बोला है बॉलरों के ऊपर। बॉलर्स को प्रेशराइज कर दिया है, लाइन बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। किरण दौड़ते हुए प्रमोद के लिए, प्रमोद तैयार, अच्छी बॉल दी थी, अच्छे बैकफुट पर जाकर के पॉइंट और कवर के बीच खेला है बॉल को। तब तक फील्ड करे थ्रो करे, दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक बदल लिए। अब स्ट्राइक पर होंगे भरत। टोटल स्कोर हुआ 41 रन, 41। अब स्ट्राइक पर होंगे भरत। बहुत ही खूंखार बल्लेबाजी करते हुए भरत और प्रमोद। इसी के साथ किरण दौड़ते हुए भरत के लिए, अंदर जाकर के 60 फाइन लेके ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल छिटकी, बॉल पैड का बाहरी किनारा लेकर गई। पहली स्लिप पर जहां बॉल को फील्ड किया जाएगा, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ बॉल पहुंचा दी गई है किरण के पास। एक बार फिर से अब स्ट्राइक पर होंगे प्रमोद। किरण दौड़ते हुए प्रमोद के लिए, प्रमोद तैयार, अच्छी बॉल थी लेकिन यहाँ पर चांस बन सकता है, देखना फील्डर बॉल के नीचे दौड़ लगा, लेकिन नहीं, फील्ड को जज नहीं कर पाए कैच को, उनके हाथों में आकर बॉल छिटक गई। यहाँ पर एक झटका लग सकता था प्रमोद के रूप में, लेकिन उसको भुना नहीं पाए फील्डर, जो कि ये बहुत भारी पड़ने वाला है बॉलर्स की टीम के ऊपर। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ है 44, 44 रन। बॉलिंग में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। बस अब तो समय है। अरे समय हो गया है।
बॉलर्स नेम भाई 44 44 रन। बॉलर का नाम भाई तबरेज शमसी। अपने स्पेल का दूसरा ओवर और टीम का चौथा ओवर। देखना है तबरेज शमसी किस तरह से दोनों बल्लेबाजों को रोकना चाहेंगे, रोकते हैं, या बल्लेबाज किस तरह से उनके ऊपर हावी होकर खेलते हैं। तबरेज शमसी दौड़ते हुए और उठा दिया है भरत। बैकवर्ड पॉइंट और मिड विकेट के ऊपर से बॉल सीमा रेखा के बाहर जा रही है, लेकिन हमें एम्पायर का निर्णय का इंतजार करना ही होगा। 6 रन। भारत ने आते ही बॉलरों को भर कर रखा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हवाई शॉट खेल रहे हैं भारत। बॉल को ज्यादा करके अभी तक भारत ने हवाई यात्रा पर ही भेजा है। तबरेज शमसी दौड़ते हुए भारत के लिए। भारत तैयार। अच्छी बॉल थी तो अच्छी तरीके से प्लेस किया है बॉल को। पॉइंट की तरफ जा रही बॉल। बॉल फील्ड होगी। दोनों बल्लेबाज ने चहलकदमी करते हुए 1 रन कंप्लीट कर चुके। इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ है 51 रन। बहुत ही सुंदर मैच देखने को मिल रहा है दर्शकों को और बहुत ही सुंदर मौसम भी बना हुआ है। इस टूर्नामेंट का श्रेय रवि यादव जी उनके पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने इतना मेहनत और लगन से संघर्ष किया और इस टूर्नामेंट को बहुत ही सुंदर तरीके सुचारू रूप से प्रसारण और सुचारू इसी के साथ दौड़ते हुए अच्छी बॉल पैड को पकड़ा, लेकिन वहां पर घुस करके स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को खेला है बल्लेबाज प्रमोद ने। जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा कर चुके। इस टूर्नामेंट का जितना भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम होगा। रवि यादव को, उनकी टीम को, उन्होंने जो मेहनत की, जो लगन से रात दिन एक किया, उसका परिणाम स्वरूप आज इतना सुंदर सुचारू रूप से टूर्नामेंट का प्रसारण हो रहा है, आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा है। इसी के साथ अपने शमसी अच्छी बॉल, अच्छा प्लेस किया, बल्ले में लेकर पॉइंट की तरफ धकेला बॉल को। भारत के पास अगर ताकत है, उतनी ही खूबसूरत नजाकत भी है। ये है अच्छे बल्लेबाजों की निशानी। भारत ने अभी तक आंख मूंद के बल्ला नहीं चलाया है। बॉल को रीड किया है, बॉल के हिसाब से प्रहार किया है, लूज बॉल का इंतजार किया है। जरा सी ढीली बॉल है तो उसको हाई यात्रा पर भेजा है, अच्छी बॉल मिली है तो उसको सम्मान दिया है। कितना बॉल हुआ है? 4। अब स्ट्राइक पर होंगे प्रमोद। दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक बहुत ही तगड़ा हमला बोला है विपक्षी टीम के ऊपर। सर्वेश शमसी दौड़ते हुए, अच्छी बॉल थी, बॉलर के सर के ऊपर से मारा है बॉल को सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। जैसे ही देखा बॉल सीधी मिडिल स्टंप टिप्पा के बाद सीधी है, खड़े खड़े प्रमोद ने अपनी ताकत और नजाकत का मुजाहरा पेश किया। बॉलर के सर के ऊपर से हवाई यात्रा पर बॉल को भेजा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। अभी तक का अगर कहूं तो सबसे लंबा 6 है 85 मीटर्स। उसका था लंबा जो वहां गिरा। टूर्नामेंट का दूसरा सबसे लंबा 6 था ये। अच्छी बॉल बैकफुट पर जाकर बॉल को मिड विकेट की तरफ उठाया है। ओ, एक सुनहरा मौका गंवा दिया है मिड विकेट का फील्डर। हाथ में आई हुई बॉल को छिटका दिया। रोबोट अपने नाम के अनुरूप फील्डिंग नहीं कर पाए। बहुत ही सुनहरा मौका गंवाया और 4 रन फलस्वरूप टीम को मिला। उन 6 रन सॉरी 6 रन भाई 6 रन। बहुत ही सुंदर कैच वहां पर रोबोट के द्वारा छोड़ा गया। वो बॉल को पूरी तरह से जज नहीं कर पाए, निगाहें लास्ट तक बॉल पर नहीं रख पाए, जिसके फलस्वरूप उनके हाथ में आई हुई बॉल पिटक गई। आया हुआ मौका गंवा दिया रोबोट। अभी अभी रोबोट बॉलिंग पर आए हुए कैसा ओवर आई? 5वां ओवर रोबोट के द्वारा। अभी तक दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने ही हमला बोला है, भी बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पाई। स्टार की टीम दोनों बल्लेबाजों को न काबू कर पाई, न रन रोक पाई, न कोई विकेट ले पाई। टोटल स्कोर हुआ है
65 रन। रोबोट एक लंबी रनअप के साथ अच्छे बॉलर हैं, दौड़ते हुए सामने होंगे भरत, और बॉल को उठाया है, देखना है मिड विकेट पे फिर से जा रही बॉल और सीमा रेखा के बाहर 6 रन। आज भरत का दिन है, रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं भरत। जो भी बॉलर आता है ताबड़तोड़ हमला बोलते हैं और बॉलर को लाइन लेंथ को खत्म कर देते हैं। बॉलर को दबाव में रखा है, बहुत तेजी से हमला बोला है आते ही भरत, शुरू से ही हमला बोला, अभी तक वो जारी है। एक भी विकेट नहीं ले पाई अभी टीम। स्टार की टीम एक भी विकेट नहीं ले पाई। सिक्सर रोबोट दौड़ते हुए अच्छी बॉल, लपेट कर फिर से मिड विकेट के ऊपर से भेजा है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। आज पूरा स्टेडियम भरतमय हो गया है, चारों तरफ से भरत ही भरत दिखाई पड़ रहे हैं। बॉलर फील्डर सभी की बॉडी लैंग्वेज से देखा जा सकता है कि सभी मायूस, बहुत बड़ी मायूसी फील्डिंग करने वाली टीम को। क्या फील्डर क्या बॉलर, सभी का मनोबल गिरा हुआ है। लेकिन यह क्रिकेट है, एक अनिश्चितताओं का खेल है। इसी का रोबोट दौड़ते हुए भरत के लिए, भरत खड़े खड़े खेलना चाहता, अच्छी बॉल, और इसी के साथ रोबोट ने पहला झटका भरत के रूप में दिया है। बहुत ही सुंदर और बड़ा विकेट। रोबोट ने बहुत ही सुंदर अच्छी लाइन लेंथ पकड़ी, इसी लाइन लेंथ की जरूरत थी जो इससे अभी तक इनके बॉलर भटके हुए थे। हमारे साथी कमेंटेटर किशन मैदान पर आ रहे हैं, जो कि उनका अब नाम कोयता के रूप में जाना जाएगा। हाँ भाभी आओ का तो मैं ही थोड़ा कमेंट्री करते ही टूर्नामेंट हो बाटी, आओ शाम की देव आपके बाहर है छी हम। लेकिन तोहार रखा बा, टेंशन मत ले। हाँ बेचम ना रखे ही। अब हम इनको किशन नहीं कहें, कोयता कहेंगे, कोयता आ गए हैं मैदान में। स्ट्राइक पर होंगे कोयता रोबोट के सामने। इसी के साथ रोबोट दौड़ते हुए कोयता के लिए, कोयता तैयार, और बॉल के अंदर जाकर उठा दिया है बॉल को, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। कोयता आते ही पवेलियन की राह, स्क्वायर लेग और बैकवर्ड पॉइंट बी से खेला चाहते थे, लेकिन वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से कनेक्ट किया है बॉल को बड़े खिलाड़ी ने, बहुत ही सुंदर कैच। कोयता ने बॉल को जज नहीं कर पाया, पूरी ताकत नहीं लगा पाए। अब उनका स्थान लेने के लिए शिवम शुक्ला, जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ये भी सिक्स के लिए जाने जाते हैं, खड़े खड़े सिक्स लगाते हैं। इसी के साथ स्ट्राइक पर होंगे शुक्ला। शुक्ला जी देखना है, अब एक अच्छी शुरुआत मिली है उनको अपनी टीम से, इस विकेट का कोई असर नहीं पड़ने वाला उनके ऊपर। देखना किस तरह प्रहार करते हैं रोबोट के ऊपर, और उनके घनिष्ठ मित्र भी है। रोबोट दौड़ते हुए अच्छी बॉल ब्लैक होल में डाला, फुल लेंथ की बॉल थी, लेकिन शुक्ला उठाकर मारने का प्रयास था। मिड विकेट की तरफ गई बॉल, जहां पर फील्ड की जाएगी। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन ले लिया है, शुक्ला जी ने अपना 1 रन से खाता खोला। अब सामने होंगे प्रमोद, जो कि ओपनर बल्लेबाज अभी क्रीज पर डटे हुए हैं, उनकी निगाहें जम चुकी है। रोबोट एक लंबे रन के साथ दौड़ते हुए प्रमोद के लिए, प्रमोद तैयार, अच्छी बॉल, अभी जो लाइन लेंथ पकड़ा है रोबोट ने, यही लाइन लेंथ की जरूरत थी जो इससे भटक रहे थे, जिससे उनको इतनी मार पड़ी। रोबोट एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन प्रेशर, यही होता है प्रेशर, प्रेशर को किस तरह हैंडल करता है कौन सा खिलाड़ी। जैसा कि भरत ने जो बल्लेबाजी करके दिखाया, उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने नजाकत का भी इस्तेमाल किया। इसी के साथ मिट्ठू गेंदबाज आए हैं। हाँ? क्या नाम है? रविंद्र मिट्ठू, अच्छी बॉल थी, स्टंप आप स्टंप से ऊपर की तरफ गई, जहां शुक्ला जी ने घुमाया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, वहां पर खेले खिलाड़ी ने बॉल को फील्ड किया, 1 रन
से दोनों बल्लेबाजों को नहीं रोक पाएंगे। टोटल स्कोर हुआ है 79। 79 एक पहाड़ सा स्कोर की तरफ अग्रसर होती हुई टीम इसी के साथ दौड़ते हुए मिट्टू सामने प्रमोद ने बॉल को उठाया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जैसा कभी मैं कह रहा था विकेट गिरने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा टीम के ऊपर, वही वही हो रहा है। ओपनर बल्लेबाज प्रमोद की निगाहें जम चुकी, उन्हें बॉल नहीं फुटबॉल नजर आती है। इसी के साथ मिट्टू दौड़ते हुए प्रमोद के लिए पटकी हुई बॉल आप स्टंप से काफी बाहर, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई फर्क नहीं। इस तरह डॉट बॉल, अभी भी स्कोर रुका हुआ है, बॉल पहुंचा दी जा रही है बॉलर मिट्टू के पास। फिर से स्ट्राइक पर एक बार तैयार हो रहे हैं प्रमोद। मिट्टू दौड़ते हुए प्रमोद के लिए, प्रमोद तैयार और अच्छी बॉल, लेकिन अच्छे से लपेट के लिया, मिड विकेट की तरफ ठेला है बॉल को और वहां पर फील्डर के द्वारा मिस फील्ड हुई, जिसका परिणाम स्वरूप 4 रन। जहां पर 1 रन होने चाहिए थे वहां पर 4 रन मिला। आज मिस फील्ड भी काफी देखने को मिली है। कौन टीम है जो फील्डिंग कर रही है? स्टार की टीम के द्वारा काफी मिस फील्ड देखने को मिला है और उसका खमियाज उन्हें भुगतना पड़ेगा। मिट्टू दौड़ते हुए प्रमोद के लिए, प्रमोद तैयार, खाया है बॉल को बॉलर के सर के ऊपर से और लेकिन यहाँ पर खेले खिलाड़ी ने लड्डू सा कैच को टपका दिया। आज किस्मत भी इनके साथ नहीं है। आज ऐसी भरत ने मार लगाई कि अभी तक खिलाड़ी संभल नहीं पाए हैं। मिट्टू अच्छी बॉल उठाकर मारने का प्रयास था शुक्ला जी का, लेकिन बॉल को बीट करते हुए सीधा विकेट कीपर की तरफ गई, जहां थर्डमैन बॉल को फील्ड करे थ्रो करे। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट कर चुके हैं। आउट हुई कहाँ हो गए? टोटल स्कोर 91 92 का टारगेट होगा। बहुत ही पहाड़ सा लक्ष्य सामने वाली टीम को। अगर मैच में बने रहना है तो प्रारंभिक बल्लेबाजों को हमला बोलना होगा, जैसे भरत और प्रमोद ने आते ही हमला बोला है वही कार्य इनको दिखाना होगा। और क्रिकेट है, कुछ भी कहना संभव नहीं। इनके हाथ में बल्ला है, अगर शुरुआत मिल गई तो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने वाली टीम के रूप में जानी जाएगी। अभी तक जैसा 2023 सीजन का पहला दिन, पहला टूर्नामेंट का पहला दिन, और आज छठों मैच रहा ना? हाँ? सात मैच था, सातवां था कि छठा था? सातवां मैच प्रगति पर है भी। आयोजक के नाम बीच में लिखे जाएंगे। दो बॉल किधर गया? कमेटी में नाम लिखे जाएंगे बीच बीच में। हाँ? बॉल डाल दो, सूचना आती रहती है भाई। टूर्नामेंट का पहला दिन और आज सातवां मैच प्रगति पर है। और मैं बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट को आयोजन कराने में रवि यादव जी ने कितना संघर्ष और मेहनत किया है, उनकी पूरी टीम ने कितना संघर्ष किया है, दिन रात एक करके आज जो इतना सुंदर तरीके से, इतना सुंदर और सूक्ष्म पारदर्शिता के साथ यह टूर्नामेंट आयोजन हो रहा है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये रवि जी इसके नायक हैं और उनके कर कमलों द्वारा इस टूर्नामेंट का जो प्रसारण हो रहा है यूट्यूबर आरजे रजनीश जी के द्वारा, बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट का आयोजक रवि यादव जी, उनके सहयोगी राजेश प्रजापति जी, अमित गायकवाड़, यार मोहम्मद शेख जी, मनोहर भैया जी, सुजीत तिवारी जी, सुरेश गायकवाड़ जी, गोविंद पांडे जी, संतोष तिवारी जी, शकील शेख जी, प्रशांत सिंह जी, रजनीश तिवारी जी, मुन्ना सिंह जी और सतीश सिंह जी। इन महान अनुभवों का इस टूर्नामेंट में अहम योगदान रहा है और रवि जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बोले आप आगे रहो, हम आपके साथ हैं और हर तरह से आपके साथ हैं।
हर विकट परिस्थिति में आप साथ खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप सुंदर तरीके से टूर्नामेंट का दूसरी बार जो यहाँ पर रवि यादव जी के द्वारा देखने को आज मिल रहा है। जितनी ही तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। उनको और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई। और रवि यादव जी जिस शालीनता और जिस विनम्रता के साथ सबको एक समूह में लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है, सचमुच ये बहुत सराहनीय है। और उनको माँ भगवती की कृपा सदा उन पर बनी रहे। यूँ ही सामाजिक कार्य में वो अग्रसर रहें। जिस तरह सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं, ये काबिल तारीफ़ है। जितना भी उनका वर्णन किया जाए उतना ही कम होगा। उनका व उनकी पूरी टीम को इसी के साथ सारे खिलाड़ी मैदान पर पुनः वापस आ चुके हैं। अब जोन बल्लेबाजी करे कौन टीम है? स्टार ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। और जोन फील्डिंग करते हैं वॉरियर्स के खिलाड़ी अपनी फील्डिंग को सजाते हुए और पावर प्ले को ध्यान में रखते हुए 2 ही 3 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर रह सकते हैं। 2 ओवर का पावर प्ले होगा और शुक्ला जी के हाथों में बॉल। स्ट्राइक स्ट्राइक बल्लेबाज का नाम भाई? प्रशांत। और ऑन स्ट्राइक पर? अभय। अभय को अभय दान देना होगा अपनी टीम को। प्रशांत को एक अच्छी शुरुआत देनी होगी टीम को। बहुत लंबा टारगेट। इसी के साथ शुक्ला जी स्ट्राइक बॉलर के रूप में अपनी टीम की तरफ से अपने स्पेल का पहला दौड़ते हुए प्रशांत के लिए अच्छी बॉल थी। प्रशांत ने कट करना चाहते, ग्लांस करना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के सहारे उनके टीम का 1 रन। इसी के साथ शुक्ला जी अपने स्पेल का पहला ओवर पहली बॉल लेके सामने होंगे प्रशांत। अच्छी बॉल थी, उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल उनको पूरी तरह से चकमा देती हुई, विकेट के ऊपर को छकाते हुई शॉर्ट फाइनल की तरफ गई, थर्ड मैन की तरफ गई, जहां पर बॉल को फील्ड किया जाएगा। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन कंप्लीट कर चुके। इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ 2 रन। अगला मैच थंडर वर्सेस लॉयंस के बीच खेला जाएगा, तो दोनों कप्तानों से निवेदन है कि कृपया करके टॉस उड़ा लें। थंडर वर्सेस लॉयंस। अलायन के कप्तान से निवेदन करूंगा कि अपने वाइस कप्तान को भेज दे ताकि वो टॉस उड़ा ले आके। रवि भैया टॉस करवा लीजिए। इसी के साथ शुक्ला जी आपस में कुछ विकेट कीपर के साथ विचार विमर्श करते हुए, विकेट कीपर ने कुछ दिशा निर्देश देते हुए सामने होंगे अभय, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभय। अच्छी बॉल थी और अभय ने बॉल को उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन सीमा रेखा के बाहर 4 रन। मिड विकेट टीप कवर के ऊपर से बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभय। थंडर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। इसके बाद जो मैच होगा थंडर बल्लेबाजी करेगी। एक बार फिर से शुक्ला जी तैयार दौड़ते हुए एक छोटे से रनअप के साथ। तो सामने होंगे अभय, दोनों ने अपना भी खाता खोला है 4 रन से भी। दौड़ते हुए शुक्ला जी अभय के लिए, अभय ने प्रंख फुटवा करके मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल उनको छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के पास। जैसे ही देखा प्रंख फुटवा आगे आकर के ड्राइव करना चाहते, शुक्ला जी ने बॉल को थोड़ा और ऑफ स्टंप की तरफ भेजा और लाइन को नहीं पढ़ पाए। बॉल अभय को छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। फील्डरों के माध्यम से बॉल पहुंचा दी गई है बॉलर शुक्ला जी के पास। एक बार फिर से शुक्ला जी तैयार तैयार अभय के लिए। अभय स्ट्राइक पर तैयार। अच्छी बॉल थी, उठाकर मारने का प्रयास, लेकिन बॉल 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 बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर
स्लिप पॉइंट की तरफ गई, जहां पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में 1 रन से दोनों बल्लेबाजों को नहीं रोक पाएंगे। बाबू और है? हाँ हाँ, नीचे बहुत है। देना मेरे को। 4-4। 4 बॉल हो चुकी है। ओवर की 5वीं बॉल। सामने होंगे प्रशांत। स्ट्राइक पर शुक्ला जी छोटे से रन के साथ दौड़ते हुए प्रशांत के लिए। प्रशांत ने घुटना टेक कर उड़ा कर मारना चाहते थे, लेकिन बॉल बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के स्क्वायर डीप फाइन लेग की तरफ गई, जहां पर बॉल को जब तक कोयता ने उठाया थ्रो किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने स्ट्राइक को चेंज कर लिया। इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ, पहला वाइड था। पहला वाइड बॉल था। किशन हुआ यहाँ जो खड़ा बना, जो हम खड़ा बना। हाँ। अरे यार, शुक्ला दौड़ते हुए अभय के लिए, और निश्चित रूप से वाइड बॉल दी जाएगी अंपायर के द्वारा। आप इस ढंग से काफी ज्यादा बाहर। इसी के साथ फिर से एक बार शुक्ला जी तैयार। अभय के लिए स्ट्राइक पर अभय। शुक्ला जी दौड़ते हुए अभय के लिए, अभय तैयार। अच्छी बॉल थी, उठा दिया है बॉल को। देखना है वहां पर कोयता दौड़ लगा रहे हैं, बॉल को रोक पाते हैं? नहीं नहीं, बॉल उनको छकाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। टीप इन विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर गई बॉल 4 रन के लिए, और किशन के द्वारा बॉल वापस पहुंचाई जा रही। टोटल स्कोर हुआ 13 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ 13 रन। अभी काफी तेजी दिखानी होगी दोनों बल्लेबाजों को, क्यों लक्ष्य काफी बड़ा और बहुत ही सुंदर हवा, प्राकृतिक हवा जो यहाँ सुनहरी चल रही है, बहुत ही सुंदर। और मैं चाहता हूं कि समय को ख्याल रखा जाए, खेल में विलंब ना किया जाए। हाँ? पानी है। मैं चाहता हूं, छोटू जरा आओ बेटा, जरा पानी ए लड़की को दे जाओ। अरे हे लड़की को दे जाइए ना। ब्रिंक्स टाली मैदान पर थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है। थोड़ी देर के लिए खेल रोका गया है। ब्रिंक्स टाली मैदान पर खिलाड़ियों को थोड़ा पानी की सुविधा। इसी के साथ एक बार फिर से बॉलर का नाम भाई राणे। पावर प्ले का दूसरा ओवर, अपने स्पेल का पहला ओवर राणे के द्वारा। देखना स्ट्राइक पर होंगे प्रशांत। जिस चीज की उम्मीद है अभी वह काम नहीं कर पाए हैं प्रशांत। प्रशांत और अभय दोनों को काफी आक्रामक के साथ खेलना होगा, जैसे कि भरत और प्रमोद ने खेल दिखाया है। इसी के साथ राणे दौड़ते हुए प्रशांत के लिए, प्रशांत ने उठाया है बॉल को बहुत ही सुंदर तरीके से, लेकिन वहां पर किशन ने दौड़ते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में बॉल को कलेक्ट किया, और इस तरह से पहला झटका प्रशांत के रूप में लग चुका है। स्टार्स की टीम को प्रशांत के रूप में पहला झटका लग चुका है। संकट काफी बड़ा होता हुआ, क्योंकि लक्ष्य एक पहाड़ सा लक्ष्य है। बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर मैच में बने रहना है तो तेजी से रन बटोरने ही होंगे। हवाई शॉट खेलना ही होगा।
अगले बल्लेबाज का नाम भाई, 1 डाउन बल्लेबाज का नाम रविंद्र। बोल तो रहा हूँ रविंद्र। रविंद्र प्रशांत का स्थान लेने के लिए रविंद्र आ चुके हैं मैदान पर। देखना होगा रविंद्र एक बार। राणे के सामने रविंद्र होंगे, फुल टॉस बॉल थी उठाकर मारने के बाद, लेकिन खेल नहीं पाए बॉल को। बॉल बल्ले के ऊपरी किनारा लिया और लॉन्ग ऑफ की तरफ आई। जब तक वहां प्रमोद खड़े बॉल को फील्ड करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट कर चुके। इस तरह से एक बार फिर से बॉल पहुंचा दी गई है राणे के पास। राणे थोड़ा सा अपने फील्ड में परिवर्तन करते हुए फील्ड में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। खिलाड़ी को प्रमोद को पीछे की तरफ धकेला गया और वहां मिड विकेट पर खड़े प्रमोद को एकदम बाउंड्री के साथ भेज दिया गया। उनके सामने होंगे लेफ्ट मैन बाय लेफ्ट हैंडर अभय। अभय स्ट्राइक पर तैयार। इसी के साथ राणे एक बार फिर से तैयार दौड़ते हुए अभय के लिए। अच्छी बॉल थी, लेकिन जमीन के सहारे बॉल को ड्राइव किया है। जब तक वहां पर बॉल फील्ड होगी, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया है और 1 और 2 रन से संकट गहराता ही जाएगा विपक्षी टीम के ऊपर। यहाँ 1 या 2 रन से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ बाउंड्री में हर बॉल को, हर ओवर में 2-3 बाउंड्री तो चाहिए ही अगर मैच में बने रहना है तो। 92 का टारगेट बहुत ही एक बड़ा टारगेट है और रविंद्र होंगे अब स्ट्राइक पर। सिक्स रविंद्र दौड़ते हुए स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं उनके लिए और उन्होंने बॉल को डीप कवर पॉइंट पर खेला है। जब बॉल वहां फील्डर अंपायर का निर्णय भाई 4 रन। यहाँ पर मिसफील्ड हुआ जो कि 4 रन के रूप में बल्लेबाज को मिला। टोटल स्कोर 19 रन, 4 बॉल। राणे ने अपनी रणनीति बदल ली है। राणे ने रणनीति बदल ली, स्पिन बॉलिंग करने चालू कर दी है राणे। अच्छी बॉल, लेकिन उतने खूबसूरत तरीके से बॉल को डीप मिड विकेट की तरफ खेला है। जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ पूरा कर चुके होंगे। लेकिन विपक्षी टीम भी जानती है 1-2 रन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राणे फिर से दौड़ते हुए रविंद्र के लिए। रविंद्र आते ही बॉलर के सर के ऊपर से बॉल को ठेला है, सीधा कैमरामैन के पास पहुंचाई है बॉल को रविंद्र ने। जैसे ही देखा बॉल पड़ने के बाद घूमी नहीं, सीधी रही, वैसे ही सीधे बल्ले से रविंद्र ने स्ट्रेट ड्राइव किया है बॉल को सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 2 ओवर 25 रन, 4 ओवर 50, बचे हुए 4 ओवर में 67 रन बनाने हैं। 67 17 के औसत से रन बनाने होंगे अगर बल्लेबाजी वाली टीम को जीतना है तो। बॉलर मुकेश एक लंबे कद के मजबूत कद काठी के खिलाड़ी, जगह से ही बॉल को फेंकते हैं, कंधे से बॉल को बाउंस देते हैं, कंधे से बॉल को गति देते हैं। देखना है अभय किस तरह मुकेश को हैंडल करते हैं। 17 के रन से 17 के औसत से रन बनाने होंगे अगर मैच को जीतना है तो। स्टार को अगर जीतना है तो प्रति ओवर 17 रन का टारगेट है। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है।
बॉलर मुकेश यादव, जो कि जगह से बॉल को फेंकते हैं, अपने कद काठी का पूरा फायदा उठाते हैं, अपने कंधे से गति से बॉल को बाउंस देते हैं, बॉल को अंदर बाहर घुमाते भी हैं। अपने ओवर का पहला टीम का तीसरा ओवर मुकेश के द्वारा। सामने होंगे अभय। अभय ने बाउंस बॉल को घुमा के ऑफ साइड तरफ खेला है। जब तक बॉल वहां पर फील्ड होगी, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन 2 रन कंप्लीट कर चुके। एक बार फिर से स्ट्राइक पर अभय तैयार। मुकेश दौड़ते हुए अभय के लिए, अभय तैयार और अच्छी बॉल, जोरदार अपील और इसी के साथ आउट। अभय आउट। जैसा कभी मैं कह रहा था, मुकेश जगह से ही बॉल को फेंकते हैं, ऐसे बॉल को गति देते हैं, जगह से बाउंस प्राप्त करते हैं। और दूसरा झटका, अभय का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज का नाम भाई तबरेज शमसी। नए बल्लेबाज तबरेज शमसी आ रहे हैं स्ट्राइक पर अभय का स्थान लेने के लिए। और बहुत पहाड़ सा लक्ष्य सामने, बहुत गहरा संकट देखना है। इस गहरे संकट से किस तरह अपने आप को प्लेस करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, अपनी टीम को कहां तक लेके जा पाते हैं। हार जीत तो क्रिकेट में होता ही है, लेकिन लड़कर हारना ही अच्छा। देखना है थोड़ा। मुकेश अपने छोर को बदला है तबरेज शमसी के लिए। स्ट्राइक पर होंगे तबरेज शमसी। मुकेश दौड़ते हुए जगह से ही तबरेज शमसी के लिए, अच्छी बॉल थी। तबरेज शमसी ने बॉल को उठाया है मिड विकेट के ऊपर से, डीप मिड विकेट के ऊपर से बॉल सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। तबरेज शमसी ने आते ही अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि मैं कुछ भी हो, मैं आक्रमण तरीके से ही खेलूंगा और समय की मांग भी यही है, हार हो या जीत हो, लेकिन आक्रमण करना ही होगा। एक बार फिर से बॉल पहुंचा दी गई है बॉलर मुकेश के पास। सामने होंगे तबरेज शमसी। दौड़ते हुए मुकेश गुगली डालना चाहते थे, लेकिन बॉल को बैट करके शॉर्ट फाइन फाइन लेग की तरफ खेला है। जब तक बॉल को वहां फील्ड किया जाएगा, लेकिन अंपायर की इशारा 4 रन। उन्होंने मुकेश के हाथ को पढ़ा। बॉल जिस इस तरह से गुगली लोग फेंकते हैं, वैसे ही फेंका, लेकिन उन्होंने बैट करके फाइन लेग की तरफ बॉल को खेल दिया, जो कि 4 रन के रूप में उनका स्कोर हुआ टोटल 37 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। बल्लेबाज तो स्ट्राइक बल्लेबाज का नाम होगा, नहीं 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 तबरेज, अच्छा हाँ तबरेज, ये दूसरा वाला क्या नाम है। एक बार फिर से तबरेज तैयार। स्ट्राइक पर तबरेज तैयार। मुकेश दौड़ते हुए तबरेज के लिए, अच्छी बॉल थी। बॉलर के सर के ऊपर से ड्राइव किया है बॉल को, लेकिन यहाँ खड़े भरत बहुत ही स्ट्रांग खिलाड़ी, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। टोटल स्कोर हुआ है 38 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर मुकेश के द्वारा। सामने होंगे रविंद्र। रविंद्र एक छोटे कद के खिलाड़ी, इनको देखा जाए तो बांग्लादेश के मुशफिकुर रहमान के तरह लगते हैं।
इसी के साथ मुकेश दौड़ते हुए और उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन गति से बीट किया मुकेश ने तब रविंद्र को। रविंद्र को देखने के बाद हम लोगों को याद आता है बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम। उसी तरह से आज इनको खेलना भी होगा। बैट लेके घूम ही रहा है, खेल भी ले कभी जिंदगी में। अब देखना है, समरेश शमसी के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। उनको आक्रमण तरीके से ही खेलना होगा, हर बॉल पर प्रहार करना होगा और बॉल को देख करके, बॉल को लाइन को पकड़ कर खेलना होगा, बॉलर के हाथ को जज करना होगा, जिससे उनको खेलने में आसानी हो। जो बल्लेबाज बॉलर के हाथ को पढ़ता है उतना सुंदर तरीके से बॉल को हिट करता है। बॉलर के हाथ को पढ़ोगे तो आप उसकी लाइन को रीड करोगे, उस तरह से आप हमला बोल सकते हैं बॉलर के ऊपर। बॉलर का नाम भाई प्रमोद। प्रमोद जो कि बल्लेबाजी में तो अपना जौहर उन्होंने दिखाई चुके हैं। वो वाले प्रमोद नहीं। अच्छा, दूसरे हैं। 38। प्रमोद के सामने होंगे तमरेज शमसी। नाम उनका तबरेज है, यहाँ कमेंट्री बॉक्स उनको प्यार से शमसी लोग कहते हैं। 54 हाँ, बहुत है। वरुण भाई, ये लो। इसी के साथ प्रमोद दौड़ते हुए एक लंबे रनअप के साथ, और हमें अंपायर का निर्णय का इंतजार। वाइड बॉल, वाइड से अपना खाता खोला है प्रमोद जी ने। इसी के साथ प्रमोद दौड़ते हुए तबरेज शमसी के लिए, और अच्छी बॉल थी, उठा दिया बॉल, ऊपर की तरफ उड़ गई। शुक्ला जी बॉल के नीचे दौड़ लगा रहे और इसी के साथ तबरेज शमसी का पाली का अंत हुआ। उठाकर मारने का प्रयास था, बॉल ऊंचाई ज्यादा, लंबाई नहीं दे पाए, ऊंचाई ज्यादा हो गई, जहां पर खड़े शुक्ला जी ने काफी सुंदर तरीके से कैच किया। तमरेज खान शमसी। उनका नाम तमरेज खान है, लेकिन प्यार से लोग उनको शमसी उपनाम दिए हैं। अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज सक्षम। अब हमें देखना होगा कितने सक्षम है सक्षम, अपने लिए, अपनी टीम के लिए कितने सक्षम तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही बड़ा लंबा टारगेट है सामने। इसी के साथ प्रमोद दौड़ते हुए सक्षम के लिए अच्छी बॉल, बैकफुट वगैरह कट किया, हर स्लिप में बॉल गई। जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा, दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक चेंज कर लिए हैं और वही प्रमोद है जो निगो करके प्रमोद ने बल्लेबाजी में बहुत ही अपने हाथ दिखाए और बॉलिंग में भी अच्छा कार्य अभी तक तो कर रहे हैं। इसी के साथ सामने होंगे रविंद्र मुशफिकुर रहीम। ये प्रमोद दौड़ते हुए रविंद्र के लिए, रविंद्र तैयार स्ट्राइक पर, और हमें अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा। अच्छी बॉल थी, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल, वाइड +1 है भैया, रनौली ने दौड़ी की। हाँ, अच्छा, जो जो बल्लेबाजी करता है वारियर्स है ना, बल्लेबाजी वारियर्स करता है ना, नहीं स्टार। स्टार बल्लेबाजी करता है। हाँ? स्टार के ऊपर बहुत बड़ा संकट, देखना है सक्षम कहां तक ले जा पाते हैं। अच्छी बॉल, और उतने अच्छी तरीके से बॉल के गहराई से जाके बॉल को स्क्वायर बैकवर्ड पॉइंट और डीप मिड विकेट के बीच से खेला है बॉल को। जब तक वहां पर बॉल को फील्ड किया जाएगा, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदल चुके होंगे। आसान तो ऐसा है लेकिन
अच्छी बॉल, आउट। और रविंद्र ने भी टीम को गहरे संकट में छोड़कर पवेलियन की राह पर जाते हुए स्टार का कोई भी बल्लेबाज अपनी टीम को स्टार नाम के मुताबिक कोई शुरुआत अभी तक नहीं दे पाया है। और जो फील्डिंग करता है निको उसकी में है, जो फील्डिंग करता है वॉरियर्स की टीम को जीत की खुशबू जरूर दिखाई पड़ने लगी है। क्यों जो हवा में सुगंध है, वॉरियर्स टीम काफी खुश है, उनको जीत की खुशबू नजर आ रही है। बल्लेबाज 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 का नाम भाई राकेश राकेश। देखा ना है कि राकेट कहां तक चला पाते हैं राकेश। प्रमोद, और अच्छी बॉल, बॉल को प्रमोद अंदर से बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, जो बल्लेबाज को खेलने में काफी कठिनाई हो रही है। पकड़ पकड़, बहुत ही सुंदर तरीके से अभी तक टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। शिखर प्रमोद दौड़ते हुए, अच्छी बॉल थी ऑफ स्टंप पर और बैकफुट पर जाकर के डीप कवर की तरफ बॉल को खेला है। जब तक वहां पर फील्ड होगा, बॉल को थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने काफी आसानी के साथ 2 रन कंप्लीट कर चुके। अच्छा था, ये होता है कभी कभी। टोटल स्कोर भाई 45 45 45। अब 2 ओवर में 47 चाहिए। 3 ओवर का 4 ओवर, 4 ओवर की समाप्ति, बचे हुए 2 ओवरों में 47 रन, जो कि एक असंभव सा कार्य है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी असंभव भी नहीं कहा जा सकता है। कौन सा बल्लेबाज कब हमला बोलेगा, लेकिन यहाँ एक खूंखार बल्लेबाज की जरूरत है, जिसके बाजुओं में ताकत हो और बॉल को हवाई यात्रा पर भेज सके लगातार। अरे पूरे टूर्नामेंट में एक मैच की टीम बाहर हो गई, लीग में बाहर हो गई। बहुत अच्छा खेला था परमात्मा परमात्मा श्रीकांत श्रीकांत की मतलब इस बार नहीं है। हुक्का पटेल भाई, हुक्का से प्यार से लोग बोलते हैं। उनके सामने होंगे बल्लेबाज सक्षम, लंबे कद के सक्षम युवा खिलाड़ी पटेल दौड़ते हुए सक्षम के लिए। और अच्छी बॉल, बहुत ही सुंदर बॉल, बॉल सक्षम को दिखी ही नहीं। सक्षम अपने आप को वहां असक्षम महसूस कर रहे हैं। उनके हाथों से मैच निकलता हुआ टोटल स्कोर हुआ है 45 46 46। हुक्का एक लंबे रन के साथ, अपने टीम के अच्छे बॉलर लंबे रन के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाज राकेश ने बॉल को उठाया है, लेकिन देखना है वहां पर मुकेश विकेट कीपर हुक्का ने ही बॉल को कलेक्ट किया। बहुत ही सुंदर कैच, मजेदार में पड़ी है नैया, कोई पार तो लगा दो। वो भूल जाए बार-बार यार। नहीं पूरे स्टार स्टार की टीम के सारे स्टार गुम हो चुके हैं। राकेश के रूप में राकेश भी वापस मैदान पर। अब उनके टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी, जाने माने खिलाड़ी, उम्रदराज खिलाड़ी राजेश भाई, जो बजरंगबली की तरह दिखते हैं, गदा लेकर मैदान पर आ चुके हैं। देखना है गदा किस तरह चलाते हैं आज। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर बॉल उनके बल्ले में आएगी तो अब जोरदार हमला गदा से जरूर करेंगे राजेश भाई, क्योंकि जानते हैं कितना बड़ा संकट उनके टीम के ऊपर है और एक सक्षम खिलाड़ी है। बुजुर्ग और काफी बुजुर्ग हमने टीम के खिलाड़ी भी हैं, लेकिन सामने बहुत तगड़ा बॉलर पटेल। अच्छी बॉल, बाउंसर बॉल, और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। अंपायर का ही निर्णय मान्य है और डिस्कस कृपया ना करें और समय को जया ना करें। समय की कीमत को समझे मुकेश भाई। समय का अगर आप विलंब करोगे तो निश्चित रूप से यहां से अलाइनमेंट कर दिया जाएगा, आपका फाइन।
फाइन लगा दी जाएगी दोनों टीमों के ऊपर, बिल्कुल निसंकोच, क्योंकि आप लोग बार बार समय का ख्याल नहीं करते हो, इतना आग्रह करते हैं, विनती करते हैं आपसे, आप ही लोगों के लिए इतना हो रहा है, लेकिन आप लोग समय को जरा ख्याल करें। अंपायर का ही निर्णय सर्वोपरि है, कितना भी डिस्कस कर लो। पटेल दौड़ते हुए राजेश के लिए, राजेश ने बॉल को उठाया है और वहां शुक्ला जी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन बॉल पहले ही फील्ड में गिर चुकी है, इसलिए राजेश भाई अपना खाता खोल चुके हैं 1 रन से। और मैच को अगर मझधार से निकालना है तो गदा के रूप में तेजी से बल्ला चलाना होगा राजेश प्रजापति जी को। इस टाइप जो बल्लेबाज का नाम सक्षम 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 अभी तक काफी देर से क्रीज पर टिके हुए हैं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। हुक्का, प्यार से बोलते हुक्का पटेल जी को, एक लंबा रनअप है और अच्छे गति का इस्तेमाल करते हैं हुक्का भाई, अच्छी बॉल, लेकिन अंपायर का निर्णय इंतजार होगा, फुल लेंथ की बॉल थी और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, 2 रन मिलेंगे टीम को। वाइड बॉल 4 रन, वाइड बॉल 5 रन, 4 4 1 5 रन, टोटल 5 रन। आप घबराइए नहीं रजत प्रजापति जी, आप गदा पे ध्यान रखो। बल्लेबाज ने बल्ले पे लगा है, कोई बात नहीं, उसके खाते में जुड़ेगा भाई। चार रन वाइड नहीं है, ओके। एक बार फिर से पटेल जी तैयार, एक पटेल जी का लंबा रनअप, एक युवा खिलाड़ी अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं और सामने होंगे बल्लेबाज सक्षम। ये बॉल निश्चित रूप से वाइड दी जाएगी, वाइड बॉल। हुक्का को थोड़ा सा वाइड पे कंट्रोल करना होगा, निश्चित रूप से एक अच्छे बॉलर हैं, होनहार बॉलर हैं, युवा बॉलर हैं, इनको तराशा जाए तो आगे इनका भविष्य उज्जवल है, लेकिन वाइड और नो पे इन्हें कंट्रोल करना होगा। कोई भी बॉलर हो, वाइड नो बॉल अगर डालता है तो वो बॉलर अपने आप को धोखा देता है। वाइड और नो पर कंट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोटल स्कोर 53। पटेल दौड़ते हुए सक्षम के लिए, सक्षम ने बॉल को उठाया है, बल्ले में बॉल आई नहीं है, पॉइंट पर गई बड़े खिलाड़ी के हाथों में और गहरा संकट स्टार एक और डूबता हुआ स्टार की टीम का। जीत 18 कितना चाहिए, 7 बॉल 39 रन। औपचारिकता ही शेष बची है, धुरंधर बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। अगले बल्लेबाज अमर सिंह, अमरजीत वकील। अमरजीत को किस तरह जीतना है यही आज देखना है मैदान पर। अमरजीत क्या जीत दिला पाते हैं अपनी टीम को? पटेल के सामने होंगे अमरजीत। अभी तक हुक्का भाई जो पटेल जी हैं, इनके आगे किसी बल्लेबाजों की नहीं चली है। अमरजीत को देखना है कहां तक जीत पाते हैं। पटेल जी दौड़ते हुए अमरजीत के लिए, अमरजीत तैयार और बहुत सही ग्लांस किया है बॉल को पॉइंट की तरफ। वहां पर खड़े खिलाड़ी के हाथ बॉल छिटक गई, अंपायर का इशारा, 4 रन। अमरजीत ने आते ही अमर को जीता है और देखना है अपने टीम को कहां तक ले जा पाते हैं। और मैं समझता हूं शायद वही मजबूत पक्ष भी है अमरजीत का। 6 बॉल 35 रन, बहुत ही असंभव सा कार्य बल्लेबाज के लिए, बहुत ही असंभव सा कार्य बल्लेबाजों के लिए। अब देखना होगा बॉलर से नेम भाई, प्रमोद भाई, लास्ट ओवर प्रमोद जी के द्वारा डाला जाएगा। सामने होंगे बजरंगबली महाबली प्रजापति जी। हे बजरंगबली, ख्याल करो अपने बल को, तेरे बल पर गर्वित हूं मैं। और प्लेयरों से निवेदन है कि जल्द से जल्द फील्ड लगाएं और थोड़ा तंदुरुस्ती दिखाएं, क्योंकि इसके बाद हमें एक मैच और खेलना है अभी।
अच्छी बॉल, बॉलर के सर को स्ट्रेट ड्राइव किया है, लेकिन वहां पर खड़े भरत काफी स्टैंड मुस्तैद, 1 रन से ज्यादा नहीं ले पाएंगे दोनों बल्लेबाज। हे बजरंगबली महाबली, तेरे बल पर गर्वित हूं मैं, इस वक्त कुछ वस्तु नहीं, क्या दूं तुझको, लज्जित हूं मैं। इसी के साथ प्रमोद दौड़ते हुए अमरजीत के लिए, और आप इस सबसे काफी ज्यादा बाहर, जो कि वाइट। बॉलरों को वाइट बॉल पे बहुत कंट्रोल करना होगा। प्रमोद एक बार फिर से दौड़ते हुए कलाई के सहारे बॉल को कट किया है, बॉल अंदर से बाहर की तरफ गई, और वहां पर अमरजीत बीट हुए, उनकी एक नहीं चल रही है। अमरजीत को बांध के रखा है अभी तक प्रमोद ने। अमरजीत दौड़ते हुए प्रमोद के लिए, प्रमोद दौड़ते अमरजीत ने, और अमरजीत ने उठाया है बॉल को बहुत ही सुंदर तरीके से मिड विकेट के ऊपर से, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। अमर ने अभी तो दिल जीता है, अमरजीत ने अभी दिल जीता है। हम उम्मीद करेंगे कि लगातार हैट्रिक मारे 6 की, उनको यहां से पुरस्कृत किया जाएगा। अच्छी बॉल करना चाहते थे आप साइड में, लेकिन बॉल उनको छकाती हुई सीधा विकेट कीपर मुकेश के दास्ताने में, जो एक लंबे कदकाठी के मुकेश विकेट से चिपक कर खड़े हुए हैं। फिर से अच्छी बॉल, लेकिन अब की है फट स्लिप में बॉल जा रही, जब तक फील्डर बॉल के नीचे दौड़ लगा रहे, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं, दूसरे रन भी कंप्लीट किया, तीसरे के लिए भी पलट चुके हैं, और तीसरा रन भी कंप्लीट हो चुका है। कितना बॉल बचा है, कितना बॉल बचा है, कितना बॉल बचा हुआ है? 24। 1 बॉल 24 रन, औपचारिकता ही शेष। स्टार की टीम टूर्नामेंट में मैच हार चुकी है, और बजरंगबली ने जरा सा झलक दिखाई है, वहां पर शुक्ला जी दौड़ लगा रहे हैं। डीप पॉइंट और मिड विकेट के बीच से बॉल सीमा रेखा के बाहर गई, 4 रन के लिए। इसी के साथ मैच का समापन हो चुका है। जवन जीते ने का नाम, टीम खोजो जीते ने सब का नाम, जो मैच जीती वॉरियर्स ने मैच को अपने नाम किया, जिसका मैन ऑफ द मैच मैं जहां तक समझता हूं भरत जी होंगे, और मैं चाहूंगा भरत जी यहां पर